बोलिए गणेश भगवान की। भैया जब विवाह का कार्यक्रम होता है, फनता है तो बहुत अच्छा लगता, आनंदित होता है। तो हमारे विशाल भैया बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, जितना कहिए उतना कम है। जब यह अपने घर से यहाँ के लिए चलते हैं ये बहुत उत्साहित होते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, कैसा होगा, हम कैसे दिखेंगे, हमको कौन कौन देखने के लिए आएगा। तो विशाल भैया जब द्वार पर आते हैं तो देखिए क्या होता है कि एक दिन के लिए हर एक व्यक्ति राजा होता है। जिस दिन उसका विवाह होता है वह उस दिन का राजा होता है। उस दिन कितने बड़े क्यों आदमी ना आ जाए, कितना सोना पहनकर क्यों ना आ जाए, लेकिन उसे देखने के लिए कोई नहीं आता है। लेकिन किसको उस दिन देखने के लिए सिर्फ दूल्हा को आते हैं। तो हमारे विशाल भैया आते हैं मंडप में। तो मंडप में जब आते हैं तो यहाँ देखते हैं अनेकों चीज़ हैं। यहाँ पे मंडप में अनेक चीज़ हैं तो इनके मन में अनेक बात चलने लगता है। ये मूसर क्यों रखा हुआ है, ये हरीश क्यों रखा हुआ है, ये बाँस क्यों रखा हुआ है, ये चकली क्यों रखा हुआ है, अनेकों चीज़ यहाँ क्यों रखा गया है। इसका कुछ तो कारण होगा तभी रखा गया है। तो बताते हैं कि ये जो मंडप है बाँस का, मंडप बाँस का ही क्यों बनता है। पेड़ तो अनेक हैं, यूकलिप्टस हो इससे बड़ा पेड़ होता है, वह छां भी बहुत अच्छा देता है, लेकिन बाँस ही क्यों लगाते हैं, उसको लगा दें। लेकिन जो संदेश बाँस देता है वह संदेश लिप्टस नहीं देता है। बाँस संदेश क्या देता है, संदेश यह देता है कि हम कितने, देखो बाँस बड़ा है, बड़ा होने के बाद झुका भी है। हम कितने बड़े क्यों न हो जाएं, चाहे तन से, चाहे धन से, चाहे पद से, कितने बड़े क्यों न हो जाएं, लेकिन अपने बड़ों के सामने, अपने माता पिता, अपने गुरुजन के सामने हमेशा झुका रहना है। यह बात हमको क्या देता है, संकेत देता है। तो अब हैं कुछ लोग पढ़ लिख लेते हैं, साइंस थोड़ा सा जान ही ली हैं, तो महाराज कहीं ढकोसला बतावत हैं, वे पैसा लेवे के नाते बतावत हैं सब। तो इसका साइंस का रूल है, साइंस भी बताता है कि जो यह बाँस होता है यह विद्युत का सुचालक होता है, जिसको बोलते हैं कंडक्टर, और इस पे कांच छवा रहता है, जो इस समय नहीं छवा है, मंडप में छवा रहता है। वह होता है विद्युत का कुचालक, नॉन कंडक्टर, जिससे आकस्मिक कोई बिजली गिरे ऊपर से तो मंडप में बैठे हुए किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत न हो, वह तुरंत अर्थ में समाहित हो जाए। इसलिए बाँस का मंडप बनता है, चाहे साइंस से ले ल और चाहे वैदिक से ले ल। दूसरा आता है हरीश। हरीश इसीलिए गाड़ा जाता है कि हमारा देश जो है वह कृषि प्रधान देश है। हमारे देश से कितने देश का भरण पोषण होता है, इसलिए हमारे यहाँ मंडप में हरीश का भी प्रयोग किया जाता है। और तीसरा चीज़ आ जाता है क्या, ये देखिए चक्री है। चक्री है तो चक्री में एक डाला गया खूंटी, तो खूंटी जब तक है इसमें कुछ भी डालिए और इसको घुमाइए, यह इसको क्या कर देगा, एकदम भूसा कर देगा, पीस देगा। लेकिन जिस दिन वह खूंटी निकल जाए उस दिन आप कुछ भी डालिए, कुछ डरने वाला नहीं है। तो वैसे आप दोनों लोग चक्री के दो पार्ट हो, और खूंटी क्या है, विश्वास। आपके अंदर अगर विश्वास रहेगा तो आप सबका जीवन यापन बहुत ही अच्छा से बीतेगा। जिस दिन आपके अंदर विश्वास की कमी हुई उस दिन जीवन में खटपट काम चालू हो गया। और भी महाराज जी ने आपसे एक तृण तोड़वाया था ना, सिक्का रखवाए के काहे तोड़वाए रहे। वो जो पिताजी उनके थे वह बोले मैं अपनी कन्या आपको दूंगा
तो आपको बलि देना है। क्या देना है? बलि देना है। किसका? बोले गौ गौ गौ, मतलब गाय की बलि देना है। तो आपने बोला नहीं, हम उस गाय का क्या दूध पीते हैं, तो गाय हमारी माता के समान है, इसलिए हम गाय का बलि नहीं देंगे। तो क्या दिए? आपने उसका ही बलि दे दिया। और आपने लावा पर छा दाना तो बहुत होते हैं, गेहूँ है, मटर है, सरसों है, अनेकों दाना है। लावा हम लोग पर से दी था, गाय धान का ही लावा परसते हैं। वो भी कारण है। यहाँ जो भी सामान है कुछ न कुछ संदेश हमको दे देता है। लावा का कारण समझिए, ये धान रहता हम एक खेत में फेंक देते हैं, उसके बाद उठाते हैं दूसरे में गोद देते हैं, वहाँ अच्छा से फरता है। फरने के बाद उसको हम लोग पीटते हैं, पीटने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं? अग्नि में भूज देते हैं। भूजने के बाद वह एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। तो ऐसे हमारे जीवन में सुख दुख आता जाता रहेगा। तो हमें ज़्यादा प्रसन्नता नहीं होना है। सुख आ जाए तो खूब हंसा खखार के, और दुख आवे तो आंसू गिरावे लगा, ऐसा नहीं करना। विनम्र भाव से रहना है। सुख दुख आएगा लेकिन हम एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे। आपने अभी उनके पैर से लोढ़ा हटाया ना, इसका मतलब है कि उनके ऊपर कितनी विपत्ति आ जाए, कितना बड़ा दुख का पहाड़ आ जाए, लेकिन आपने जैसे इस लोढ़े को हटा दिया, उसी प्रकार से इनके दुख को हटा देंगे, इनको पता नहीं चलेगा। फिर आते हैं सुग्गा। सुग्गा भी लगा हुआ है। सुग्गा सुनिए, सुग्गा का दो कारण है। ये कारण तो बता देते हैं, जैसे विवाह होता है तो सब लोग लूट लेते हैं, जैसे सिंदूर पड़ा सब लोग लूटना चालू। जब इतना सुग्गा ना रहता तो राजा लोग रहते थे, क्या करते थे? कन्याएं को हरण कर लेते थे। दूसरा कारण सुनिए, दूसरा कारण यह मीठा बोलता है। तो विशाल भैया हमसे कहते हैं, महाराज जी मीठा तो कोयल भी बोलती है, क्यों कोयल को नहीं लगाया गया? तो देखिए, कोयल इसलिए नहीं लगाया गया, देखिए जो सुग्गा है इसलिए लगाया गया क्योंकि ये खाता है तीखा, मरचा बहुत तेज खाता है, लेकिन बोलता कैसा है? हमेशा मीठा बोलता है। लेकिन हम खा क्या रहे हैं उसे मतलब नहीं है। हमको बोलना ऐसा है कि ऐसी वाणी बोलिए, मन को आपा कोय, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होय, ऐसा बोलना है। और कुछ मंडप में तो बच नहीं रहा है जिसका हमें जानकारी चाहिए। फिर आते हैं मूसर। देखिए मूसर किस लिए होता जानते हैं? हमारा जो कुल उत्पन्न होता है, उत्पत्ति होती, हमारे कुल बढ़ता है, उसका यह संकेत होता है। आते हैं हम लोग वचन की तरफ। वर कन्या कही थी कि हम आप जो भी लाइएगा हमको दीजिएगा, जो कमाइएगा लाइएगा, हम सजेंगे संवरेंगे, आप बोलिएगा हमसे, नहीं डांटी उठीगा नहीं। वर कहता है कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोषव दर्शनम हास्यम पर गृहे यानत स्प्रोसित भर्तिका। वर कहता है कि आप सजिए संवरिए, खूब सजिए, हंसी मजाक खूब करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक मैं घर पे हूँ, अगर मैं घर से बाहर हूँ तो आपको सजना संवरना नहीं है, किसी से फालतू बात नहीं करना है, हंसी मजाक नहीं करना है, क्योंकि और श्रृंगार आपको सिर्फ 3 करना है, सिंदूर, विद्या और चूड़ी, यह मुख्यतः 3 श्रृंगार हैं। आप इनको खूब करिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा सजना संवरना नहीं है। फिर विशाल भैया दूसरे वचन में कहते हैं कि विश्व वानर साक्षे ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमम ध्रुवलोक्यम च संचितम ममागतः। दूसरे वचन में कहते हैं कि हमारे विवाह के जो साक्षी हैं, कलश में उपस्थित विष्णु भगवान, हम लोग मंत्र बोलते हैं, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित। भगवान कलश में विष्णु भगवान उपस्थित होते हैं। एक हो गए, दूसरे दोनों पक्ष के ब्राह्मण 2, तीसरे अग्नि देवता, चौथे स्वजाति भाई बंधु, 5वें ध्रुव तारा। तो कन्या आपसे प्रश्न कर देती है क्या कि आपने कहा कि विष्णु भगवान हमारे विवाह के साक्षी हैं,
अभी महाराज जी हैं, जब तक मंत्र से कराए हैं, अभी विसर्जन कराकर चले जाएंगे। तब बताएं आपने अग्नि देवता, कहन अग्नि देवता भी तो बुझ गए, उनका भी विसर्जन भी महाराज करा देंगे। कहन ब्राह्मण देवता, कहन ब्राह्मण देवता अब दक्षिणा लिए और अपने अपने घर जाएंगे। कहीं स्वजाति भाई बंधु, कहीं स्वजाति भाई बंधु के पास टाइम ना आए बाटे। पहले के समय आओ 2-4 दिन रहे, अब तो समय क्योंकि ना बा। अगर व्हाट्सएप पे स्टेटस देख लें तो नहीं बहुत बा। और तब कहें कि 5वें ध्रुव तारा, जो ध्रुव राजा आज भी जब तक यह जीव पृथ्वी रहेगा तब तक भगवान ध्रुव रहेंगे। थोड़ा सा ऊपर देख लो भैया, इधर 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 उत्तर दिशा। इधर देखिए। और तीसरे वचन में कहते हैं कि तौम चित्तम मम चित्ते वाचा वाचे न लोपते व्रते में सर्वदा हृदयम हृदयस्ते वरानने। कहते हैं तुम्हारा चित्त हमारा चित्त मिलना चाहिए। जिस प्रकार से रामचंद्र भगवान का चित्त सीता मैया के चित्त से मिल जाता था, रामचंद्र भगवान को क्या चाहिए वह सीता मैया को पता हो जाता था। उसी प्रकार को आपको हमारे चित्त को पढ़ लेना है। बिना कहे हम अगर ड्यूटी से आए हैं तो हमें पानी की ज़रूरत बा कि हमें भूख लगा बा, ये तो है हमेशा जाने के पड़े। हम कही ना ओकरे पहले तो है तू दई द, ये ना कि हम ड्यूटी से आई तो हमें पहले घर एक कहानी सुनाई दे कि आज तहा मम्मी ऐसे कहीं तो तोहार बहन ऐसे कहीं। ये सब नहीं करना है, क्योंकि हम दिन भर तो काम करके आवत है, फिर पानी के जगह ही बात सुनाव तब तो दिमाग और ख़राब होए, गुस्सा होए तब खटपट होए। ऐसा नहीं करना है। और कहें कि मम तुष्टिस्त कर्तव्या बधुना भक्ति रागता माम आज्ञा परिपाल से। कहें जो मुझे संतुष्टि हो वही काम करो। ऐसा, और मैं अगर कह दूँ इनसे बात नहीं करना है तो आपको उनसे बात नहीं करना है। और अगर हमारे घर पे किसी चीज़ की कमी है तो वो कैसे आएगा ये आपको करना है, क्योंकि मैं तो कमा कर आऊँगा, अपने माता पिता को तो पैसा दे दूँगा, जो उसमें से कुछ बचेगा वो आपको दे दूँगा। लेकिन आप माता पिता से कहिए कि ये चीज़ नहीं है, उसको आप मंगाइए। ये मम्मी यह चीज़ ऐसा है कि कभी काल का होता है सामान घट जाता है कि वो आएगा तो चीनी ख़त्म हो जाता है, तो चीनी तो कतौ चुरा के थोड़ा रखे रह पड़े, इन आए कि उनका इज्जत चली जाए। वो चीनी थोड़ा सा चुरा कर रखिए, कब जब वह कह दें ख़त्म हो जाए तब तू कहा मम्मी हाथ थोड़ कर रखे है, हला ही से चाय बना के दे दे। इसमें आपकी बहादुरी है, ये आपकी अच्छाई है, ऐसा आपको करना है। और कहते हैं 5वें वचन में कि बिना पत्नी कथम धर्मम आशमाणम प्रवर्तते तस्मातम मम विश्वा मम भामांगनीया। कहें बिना पत्नी का गृहस्थ आश्रम नहीं चल सकता। जिस प्रकार से साइकिल का 2 पहिया रहता है, अगर एक भी पहिया डैमेज हुआ तो साइकिल नहीं चलेगी। तो आप मेरी विश्वास पात्र बनो। मैंने शुरू में भी कहा था कि विश्वास ज़रूरी है, और अंत में भी बोल रहा हूँ जब आप मेरी विश्वास पात्र बनो और मेरे बामांग में आओ, दाहिने ना आए बाएं में, तब आप मेरी पत्नी स्वीकार होंगी। बोलो सियापति रामचंद्र की। स्वीकार है? स्वीकार हाथ रख दीजिए उनके पास, स्वीकार है हमसे समय अनुसार जी।